मेरा सौभाग्य है जो समय मिला है कुछ कहने का इस अवसर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का 102वां जन्मदिन है। उसी अवसर पर यह आयोजन है। मैं पूज्य महात्माओं से विशेष आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक गुरुदेव के विषय में बताया जाए, क्योंकि उनके विषय में ही जानने के हम लोग इच्छुक हैं। वो कैसे थे, कैसी साधना थी, उन्होंने क्या हम लोगों को सिखाया, समझाया, बताया। आज वो विश्व में फैले हुए हैं, उनका क्या योगदान है उसी विषय में बताने की कृपा की जाए। जो और महात्माओं को समय दिया जाएगा उस पर जरूर ध्यान देंगे। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने प्रथम दर्शन किया था सैदाबाद में। वह समय 21 मार्च 1939 ईस्वी का था जो परमाराध्य का दर्शन हो पाए थे। वह समय धन्य है, वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में उन्होंने परमाराध्य का दर्शन किया था, गुरु महाराज का दर्शन किया था। और दर्शन करके चाह तो रहे थे कि गुरु महाराज की सेवा में रह जाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा शिरोधार्य किया इन्होंने और ये गुरु आज्ञा के अनुसार अपने घर गए, माता की सेवा में संलग्न हो गए। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, अभी आपकी माँ जीवित है, पहले उनकी सेवा पूरी कराइए, उसके बाद गुरु की सेवा करिएगा। उस आज्ञा को अक्षर से इन्होंने पालन किया और इन्होंने 1939 ईस्वी को ही वहीं पर प्रथम दर्शन के पश्चात ही संतमत की साधना गुरु महाराज से प्राप्त की। मानस जप, मानस ध्यान और दृश्य योग, ये 3 क्रिया इनको 1939 में मिली और ये साधना भी करने लगे, माँ की सेवा भी करने लगे। इनका एक पद्य है, संत सेवी को बताया संत ने ही मर्म है। संत सेवी को बताया संत ने ही मर्म है। धर्म यब तेरा सुजन कर कर में उरे प्रभु पाएगा है। धर्म यब तेरा सुजन कर कर में उरे प्रभु का पाएगा। सर्वेश को भजने सुजन अखिलेश को तू पाएगा। सर्वेश को भजने सुजन। इस अवसर पर परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेरी परमानंद जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित पूज्य महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। इस शुभ अवसर पर दूर दूर से आए हुए आगंतुक सत्संग प्रेमी महानुभावों को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुदेव कैसे थे, मैं अपने मुखार बिंद से व्यक्त तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गुरु के विषय में बता पाना सूर्य को दीपक दिखाना है। हमारे गुरुदेव अद्भुत सेवक थे, आश्चर्यजनक सेवक थे। इनका जन्म गम्हरिया में हुआ था, मधेपुरा जिला में। और ये पढ़ाई कहाँ तक की? 8वां तक पढ़े। विद्वान कितने हैं? बड़े बड़े प्रोफेसर, संपादक आदि इनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। मेरा सौभाग्य रहा जो मैंने कुछ समयों तक गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा की
और वो हमें छोड़ करके गए, स्थूल रूप में गए, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो अभी हैं। उनकी विनम्रता को मैं बताना चाहता हूं, कितने बड़े वो सेवक थे। एक बार दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, पीठ में गर्दन में दर्द हो गई। डॉक्टर ने देखा भाला, चेकअप किया, सलाह दिया कि महाराज ये जो आपका पेन है, जो दर्द है, गर्दन झुकी रहने के कारण इसमें लाभ नहीं मिल पाता है जैसा मैं देख रहा हूं। आप गर्दन को थोड़ा स्ट्रेट रखा करें तो आपको जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त होगा। यह सुनकर के गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब यह मेरे लिए असंभव है। आश्चर्यचकित हो डॉक्टर ने कहा इतनी सी तो बात है, अपनी गर्दन को आप स्ट्रेट करके रखिए, सीधा करके रखिए, इसमें असंभव की क्या बात है। गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। जब जब मैं गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित होता था तब तब मेरी नजरें उनके चरणों पर होती थी, चेहरे पर नहीं। मैं जब भी जाता था गुरुदेव के पास, गुरु महाराज के सामने, तो मेरी नजरें झुकी रहती थी, गर्दन झुकी रहती थी। मैं उनके चरणों को देखा करता था, जो भी आज्ञा होती थी उसी अवस्था में उसका पालन करता था। मेरी आदत सी ऐसी बन गई है, चरण को देखते देखते अब जो गर्दन झुकी सो झुकी, चाहे दर्द छूटे या न छूटे, अब गर्दन उठ नहीं सकती है। इतने विनम्र थे गुरुदेव। माई दाई लोग जब ससुराल आती है बड़ी विनम्रता से पेश आती है। जब नवविवाहिता ससुराल आती है तो विनम्रता से रहती है। कितने दिनों तक? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक, 4 साल, 10 साल रहते होंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव उसी विनम्र भाव में, उसी शिष्ट भाव में 40 वर्षों तक रहे। 40 वर्षों तक इन्होंने गुरु की सेवा की। ये प्रणम्य है और धन्य है। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, नुक्ते सफेद सन। इन्होंने विनम्रता पूर्वक गुरु की जो सेवा की, इसलिए अपने आप को गुरु शरण में कर लिया। गुरु को इन्होंने परमात्मा के दृष्टि से देखा है, ईश्वर के दृष्टि से देखा है। उसी भाव से जब तक गुरुदेव की सांस रही है, मैंने देखा है, उसी भाव से गुरु महाराज को ये मानते गए। उनके तस्वीर को साक्षात दर्शन के रूप में देखते थे, जैसे स्थूल रूप में दर्शन करते थे, मानते थे, उसी तरह से गुरु महाराज के तस्वीर को ये मानते थे और प्रणाम भी करते थे। जागृत को कौन के, स्वप्न में भी महर्षि संतदेव जी महाराज गुरु महाराज के सामने रहते थे। वो स्वप्न जगत की गाथा है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं इतना ही कह करके वाणी में विराम देना चाहूंगा। और भी पूज्य महात्मा लोग हैं, एक पद जो मैं गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद मेरे अंदर की ये भावना है, जो मैंने बनाया है, उसको गा करके समाप्त करूंगा। कहाँ छिप गए मेरे जीवन अधारा, जीता हूँ लेकिन सांस है तुम्हारा। कहाँ छिप गए मेरे जीवन धारा,
जीता हूँ लेकिन सांस है तुम्हारा। तेरी निगाहों में जीवन बिताया, तेरी निगाहों में जीवन बिताया। गुरुवर मुझे तेरी यादें रुलाया। आई दिवाली खुशी सब मनाया, आई दिवाली खुशी सब मनाया। मेरी खुशी में रहा गम छाया। कहाँ छिप गए मेरे जीवन धारा। जीता हूँ लेकिन सांस है तुम्हारा। दीपक जलाकर तुम्हें ढूंढता था, दीपक जलाकर तुम्हें ढूंढता था। सुना महल मन फीका पड़ा था, सुना महल मन फीका पड़ा था। यदि आप होते भवन में पधारे, यदि आप होते भवन में पधारे। मन झूमता जैसे बजा हो नगारे। यदि आप होते भवन में पधारे। मन झूमता जैसे बजा हो नगारे। कहाँ छिप गए मेरे जीवन धारा। जीता हूँ लेकिन सांस है तुम्हारा। हनी बिन मनी कैसे बिकल हो रहा है। हनी बिन मनी कैसे बिकल हो रहा है। गुरुवर तेरे दिल रो रहा है। सहारा सहायक मन ढूंढता है। सहारा सहायक मन ढूंढता है। जिधर देखता हूँ सभी रो रहा है। सहारा सहायक जिधर देखता हूँ सभी रो रहा है। मेरे जीवन धारा जीता हूँ लेकिन सांस है तुम्हारा। कहाँ छिप गए जगत रो रहा है किसे मैं सुनाऊं। जगत रो रहा है। जगत रो रहा है किसे मैं सुनाऊं। अपनी व्यथा ले किस दर पे जाऊं। विद्या विकल्प है शरण में पड़ा है। विद्या विकल्प
के चरणों में पुनः साष्टांग नमन करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अब आगे हमारे बीच एक विद्वान महात्मा जो कुप्पा घाट से आए हैं, स्वरूपानंद जी महाराज। इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत आगे तक की है। ये इंजीनियर की भी पढ़ाई पढ़े हैं और हेड मास्टर भी रहे हैं। पुराने जमाने की पढ़ाई, जब गुरु महाराज सशक्त अवस्था में थे, उस समय से ये संतमत से जुड़े हुए हैं। इनके ही मुखारबिंद से गुरुदेव के विषय में जानेंगे आदरणीय हमारे स्वरूपानंद जी महाराज। वो अब हम आपके सामने उपस्थित हैं, उनके मुखारबिंद से सुना जाए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्वान